बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर नेटवर्क का घिनौना किरदार पुलिस तफ्तीश में सामने आ चुका है, बेनकाब हो चुका है। ज़हीर ने पुलिस को सारी की सारी दास्तान सुना दी। पुलिस फाइल जैसे ही खुलती है, जो कि पुलिस नहीं चाह रही थी कि खुले। आप सबको पता है कि पुलिस कोशिश कर रही थी, बल्कि कोशिश नहीं, मुकम्मल तौर पर उन्होंने प्लानिंग कर रही थी कि किसी भी सूरत जो है ना वो दुआ ज़ारा के वालिदैन को वो फाइल दी जाए, ना ही उनके वकला से शेयर की जाए। जब अदालत ने हुक्म दिया उसके बाद जो है वो फाइल देने पर मजबूर थे। अब सारी बातें समझ आना शुरू हो चुकी है, सारी बातों का कल्ला कम्मा हो चुका है। मालूम हो चुका है कि क्या वजूहात थी जो पुलिस जो है इस फाइल को छुपा रही थी। अब पुलिस फाइल खुलने के बाद दुआ ज़ारा के इंटरव्यू और मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी जो है आयद कर दी गई। और इस समेत ज़हीर नेटवर्क के सारे प्लान आज की वीडियो में बेनकाब होने जा रहे हैं कि क्या क्या वो चीज़ें थीं जिसकी वजह से इस फाइल को दूर रखा जा रहा था और इस फाइल को सुप्रीम कोर्ट में ही खोलना था। लेकिन जिब्रान नासिर साहब जैसे आते हैं, उन्होंने इन सारे लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि पुलिस ने क्या कारकर्दगी दिखाई है, ज़हीर ने पुलिस को क्या कहा, पुलिस को क्या क्या चीज़ों का इल्म था। अब आगे क्या होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है, उसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं, क्या चीज़ें कही गई हैं, किस चीज़ की सजा की गई है। तो ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। ज़हीर नेटवर्क के लिए जी इस वक्त बहुत बड़ा धचका निकल के सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दुआ ज़ारा के इंटरव्यू पर पाबंदी लगवाने की पिटीशन इस वक्त फाइल कर दी गई है। बार बार इंटरव्यूज करके वालिदैन की तजलील करने की कोशिश, वालिदैन पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश, वो चीज़ जो कि इस वक्त सारी दुनिया को पता है कि दुआ ज़ारा एक माइनर है, उस चीज़ से तवज्जो हटाने के लिए बार बार ऐसे फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज सामने आ रहे थे जिस पर दुआ ज़ारा से मुसलसल इल्ज़ामात लगवाए जा रहे थे उसके वालिदैन के ऊपर कि उनकी फैमिली बहुत गंदी है। तो अब जिब्रान नासिर साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दुआ ज़ारा के इंटरव्यूज पे पाबंदी लगवाने के लिए एक पिटीशन फाइल कर दी है। दरखास्त में कहा गया है अगवा होने वाली दुआ ज़ारा एक माइनर है, इसलिए वो डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी किस्म का इंटरव्यू नहीं दे सकती। इसके अलावा दरखास्त में यह भी कहा गया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि दुआ ज़ारा को किसी भी सूरत ये लोग मुल्क से बाहर लेकर जाने की कोशिश ना करें। ये पाबंदियां लगवाने की वजूहात इंतहाई हैरत अंगेज है और उनकी बुनियाद जो है पुलिस की तहकीकात से ही निकल के सामने आई। ये जो पुलिस ने तहकीकात की है इसको छुपाया जा रहा था, फाइल को शेयर नहीं किया जा रहा था। बार बार इल्तिजा की गई, रिक्वेस्ट की गई पुलिस से कि जी वो फाइल हमें दें जो आपने बनाई है, क्योंकि इन्होंने सी क्लास का चालान जो है बनाया था। इनकी तरफ से केस ख़त्म हो चुका था, ये चाहते थे केस ख़त्म हो। इन्होंने कहानी सुना दी दुनिया को और दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बात भी बोल दी कि इस केस में कुछ भी नहीं रहा, केस ख़त्म हो चुका है। लेकिन जी अब ये जो पाबंदियां लगवाई गई हैं, सारी की सारी चीज़ें बुनियाद पुलिस की तहकीकात पर मबनी है। पुलिस तफ्तीश में ऐसे खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं जिससे ज़हीर नेटवर्क का पूरा प्लान बेनकाब हो गया है। ये तमाम इंकशाफात जो हैं पुलिस फाइल का हिस्सा हैं। यही वजह है कि पुलिस जो है वो फाइल देने से गुरेजा थी, वो देना ही नहीं चाहती थी। ज़हीर ने पुलिस को दिए गए बयान में पहले ही बता दिया था कि उसे इल्म था कि दुआ ज़ारा 16 अप्रैल को अपने घर से निकलेगी। बार बार जो फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं उसमें ज़हीर कहता है कि मुझे तो इल्म ही नहीं था कि दुआ ज़ारा ने आना है। वो तो जब यहाँ पर आती है तो फिर मुझे कहीं से फ़ोन लेकर वो कॉल करती है तो मुझे पता चलता है कि दुआ ज़ारा जो है वो आ चुकी है मेरे घर के बाहर। लेकिन यहाँ पे पुलिस को दिए गए बयान में तो मुकम्मल तौर पे तजाद है। पुलिस जो बयान जो पुलिस ने लिखा है, जो उन्होंने बयान दिया है, उसके मुताबिक दुआ ज़ारा 16 अप्रैल को अपने घर से निकलेगी, ये ज़हीर ने पुलिस को बताया है। ना सिर्फ ये बल्कि उसने दुआ ज़ारा को लाहौर आकर शादी करने का झांसा भी दे रखा था। ज़हीर की 161 की स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने अदालत में हल्फ लेकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, लेकिन 18 अप्रैल, 26 अप्रैल और 6 जून को रिकॉर्ड करवाई जाने वाली तीनों स्टेटमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यानी कि हल्फ उठाया, आप सबको पता है कि ये बात बार बार हमें बोली जा रही थी, कहानी सुनाई जा रही थी कि जब हल्फन कोई बयान हो जाता है तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, उसके बाद कोई झूठ नहीं बोल सकता। ये तो देखें जी अल्लाह और उस इंसान का मामला है, वो कितना झूठ बोल रहा है, वो हल्फ लेके झूठ बोल रहा है, नहीं बोल रहा, वो कलमा पढ़कर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये खुदा और उसका मामला है। लेकिन अगर हल्फ लेकर इनका बयान जो इन्होंने रिकॉर्ड करवाया है उसमें तजाद आ रहा है तो फिर ये बात हम किस पर डालें। फिर अब ये तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है ना कि 18 अप्रैल, 26 अप्रैल, 6 जून
ये हल्फन इन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। इसमें स्टेटमेंट एक दूसरे से मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ है। एक जगह दुआ ज़हरा अपनी उम्र 18 साल बता रही है, दूसरी जगह दुआ ज़हरा अपनी उम्र 16 से 17 साल बता रही है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि मगविया दुआ ज़हरा हकाइक से बेखबर थी, उसको इल्म नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किस तरह से उसको जो है इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अंडर प्रेशर बयानात दुआ ज़हरा से मुसलसल जो उसने बयानात दिए, ये देखकर महसूस हो रहा है कि बच्ची अंडर प्रेशर है। उस ये बयानात जो है प्रेशर देकर दिलवाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में ये भी कहा गया है कि दुआ ज़हरा एक माइनर है और इस वक्त गैर कानूनी कैद में है, और इन हालात में वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज देकर ज़हीर को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वाज़ेह वजह यह है कि ज़हीर अहमद को उसके खिलाफ जो है अगवा के मुकदमे से वो बचाना चाहती है। कौन उसको फोर्स कर रहा है, क्यों बचाना चाहती है, ये तो आने वाला वक्त क्लियर कर देगा। लेकिन जो पुलिस बार बार ये कहानी सुना रही थी अदालत के अंदर कि ये केस खत्म हो चुका है और इसका ढंडोरा पीटने की कोशिश की जा रही थी, पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी कि ये एक सिंपल सा एक मोहब्बत का, ये भागकर शादी करने का केस है जिसमें एक लव मैरिज है। तो देखिए जी, मैं एक बात आपको बताती चलूँ, अगर हम जो है वेस्ट की बात भी करें तो वहाँ पर भी एक एज है, हम लोग वो लोग बहुत मॉडर्न किस्म के हैं, बहुत मॉडर्न है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनका कानून भी जो कहता है वो 18 साल ही है। तो हम, मेरे ख्याल में जो यहाँ पर पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है लोगों की तरफ से कि हम शायद वेस्ट से भी आगे चले गए हैं, कि हम एक माइनर जिसकी उम्र 14 साल है, जो कि नादरा डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक है, बार बार इस बात का जिक्र करना आप लोगों को बताने की ज़रूरत ये महसूस होती है कि नादरा पाकिस्तान एक बड़ा रिप्यूटेड इदारा है जिसकी वर्थ पूरी दुनिया में जो है समझी जाती है, इन डॉक्यूमेंट्स को माना जाता है। उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक बच्ची जो है वो इस वक्त माइनर है, 14 साल है। तो दुनिया में कहीं पर भी जो हर मुल्क होता है उसका कानून होता है, पाकिस्तान का कानून 18 साल और लाहौर में 16 साल। तो बच्ची की जब शादी हुई, जो निकाह हुआ, जो कि मुझे लगता है कि निकाह नहीं हुआ, वो एक झूठा निकाह है, बोगस निकाह है, उस वक्त भी बच्ची जो है 16 साल की नहीं थी। तो ना ये पंजाब में निकाह होता है, ना ये सिंध में निकाह होता है, ये निकाह कहीं पर भी नहीं होता। तो हम वेस्ट से आगे अपने आप को जाने की कोशिश करें, हम लोगों को ये बताने की कोशिश करें कि वेस्टर्न कंट्रीज से भी हम लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, कि हम एक झूठे निकाह के बाद एक ऐसी ज़िंदगी एक लड़की को गुजारने पर मजबूर करें या उसको अप्रिशिएट करें कि जो कि जना के मुतरादिफ है। मुगविया दुआ ज़हरा को इसलिए पहले भी लाहौर में मजिस्ट्रेट के सामने झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया गया था, बच्ची ने वहां पर झूठा बयान दिया था, और अब कोई अगर कह दे कि वो भी उसने हल्फन लिया था, तो देखें जी सर्कमस्टांसेस होते हैं। क्या पहली बार किसी ने हल्फ नहीं लिया या पहली बार किसी ने सच या झूठ नहीं बोला, तो ये तो अल्लाह और उसका मामला है। लेकिन जो चीज़ें हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है, पहले भी बच्ची ने बयान दिया था मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें उसने अपने बाप और कज़न पर हमले का इल्ज़ाम लगाया था कि वो आए थे और उन्होंने आके जो है हम पर हमला किया। बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बात है। मुझे एक बात समझाएं ज़रा, मुझे हंसी आ रही है इस बात पर कि जो ज़हीर साहब हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग भी पढ़ते हैं, आप लोग भी जाते हैं, हर इंसान जो है वहाँ पर कभी ना कभी गया होगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी सिक्योरिटी होती है, आपको अंदर नहीं जाने देती। जब आप अंदर जाते हैं तो आपका ID कार्ड पूछते हैं, या जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं उनका जो है यूनिवर्सिटी कार्ड जो है पूछा जाता है। अब दुआ ज़हरा के मुताबिक जो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था मैजिस्ट्रेट के सामने, एक झूठा बयान, ये झूठ का अंदाज़ आप यहाँ से लगाएं। जाके बच्ची ने कहा कि जी मेरा कज़न आया था, मेरा बाप आया था, और जो मोहल्ले वाले थे उन्होंने देखा भी, मोहल्ले वालों ने छुड़ाया, जिसकी बिना पर शोर शराबा हुआ, तो फिर ये लोग गए। तो मोहल्ले वाले तो वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर सर्वर जो वहाँ पर क्वार्टर्स में ये लोग रहते हैं, वहीं पर लोग होंगे ना। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर ये हल्ला गुल्ला करते हैं, वहाँ पर मतलब इतना ऊधम मचता है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं आते। बड़ी अजीब सी बात है। जो गार्ड्स वहाँ पर मौजूद हैं, डेकोरम होता है किसी भी जगह का, डेकोरम खराब हो रहा था, उस पर सवालिया निशान उठ रहे थे, तो वो भी झूठ था। झूठ देखें जी, मैं आपको बताऊं, झूठ के पाँव नहीं होते, बस कर देना चाहिए। कितना अब वो भी बच्ची ने हल्फ लेकर ही बोला होगा, तो अगर उसने हाई कोर्ट में आके कलमा पढ़कर बोल दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो सच है या झूठ है। ये फैसला देखें जी, जब आपने कलमा पढ़ लिया, जब आपने कुरान उठा लिया, जब आपने कसम खा ली, वो अल्लाह और आपका मामला है। लेकिन जो चीज़ें हमें नजर आ रही हैं वो तो बड़ी अजीब है, कॉम्प्लिकेटेड है। बच्ची ने इल्ज़ाम लगाया था और वो भी झूठा इल्ज़ाम साबित हुआ, क्योंकि मेहदी काज़मी और उनका जो भी कज़न था दुआ का, वो कराची में मौजूद थे। इसकी
जो है वेरिफिकेशन हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से सदा की गई है कि ज़हीर अहमद ने अपने इंटरव्यू में मुगविया दुआ ज़हरा के साथ पाकिस्तान से बाहर जाने के प्लान का जिक्र किया था। इसका ये कदम पाकिस्तानी कानून और अदालतों से बचने की सोची समझी साजिश है, स्कीम है। इसलिए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ये लोग किसी भी सूरत मुल्क से बाहर ना जा सके, क्योंकि 2 नंबर लोग हैं, 2 नंबर तरीके से काम करें। हो सकता है बच्ची को 2 नंबर तरीके से जो है बॉर्डर क्रॉस करवाने की कोशिश करें। तो इस वक्त ये केस जो है एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है जहां पर हक और सच की फतह के लिए हर पाकिस्तानी, पाकिस्तान से बाहर जितने लोग हैं, दुआ गो हैं। ये बात अभी मेहदी अली काज़मी की नहीं है, ये बात दुआ ज़हरा की नहीं है, ये बात हक और सच की, इंसाफ की, एक माइनर बच्ची की, मुल्क के कानून की और गलत और सही की। इंशाल्लाह ताला जी हक और सच की फतह होगी और हम इंतज़ार में हैं कि सब कुछ अच्छा हो और दुआएं जारी रखें। अल्लाह ताला करम करेगा।